ये श्रिप्सी हॉरर एफएम है और अगर आप ये आवाज़ सुन पा रहे हैं तो हो सकता है कोई और भी सुन रहा हो। नमस्कार दोस्तों, चाहे आप एक ट्रक ड्राइवर हो जो रात के 2 बजे हाईवे पर अकेला चल रहा है, या एक गार्ड हो जो किसी बिल्डिंग के अंधेरे कोने में ड्यूटी दे रहा है, या फिर एक स्टूडेंट जो हेडफोन्स लगाकर दुनिया से कट हो चुका है। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए है। हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट बंद कर दीजिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हो वो सिर्फ कहानी नहीं, एक सिग्नल है। मुंबई के एक ओल्ड रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक लेट नाइट सेशन चल रहा था। कियारा एडवानी अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए डबिंग कर रही थी। स्टूडियो में सिर्फ 3 लोग थे, साउंड इंजीनियर, डायरेक्टर और कियारा। सब नॉर्मल चल रहा था। तभी एक अजीब सी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। माइक पे जब कियारा बोलती तो रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज़ के साथ एक और आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही थी। एक धीमी, फटी हुई, अजीब सी फुसफुसाहट। इंजीनियर ने सोचा ग्लिच है। सिस्टम रीस्टार्ट किया गया। फिर से रिकॉर्डिंग शुरू हुई। कियारा ने डायलॉग बोला, कौन हो तुम? प्लेबैक हुआ और इस बार, कौन हो तुम? तुम हो। रूम में अचानक साइलेंस छा गया। डायरेक्टर ने मजाक समझा, लेकिन कियारा का चेहरा बदल चुका था। उसने कहा, ये मेरी आवाज़ नहीं है। इंजीनियर ने रॉ ऑडियो निकाला और जब वेव फॉर्म जूम किया तो दिखा कियारा की आवाज़ के पीछे एक और वॉइस पैटर्न था जो ह्यूमन की नहीं लग रहा था। फ्रीक्वेंसी 18.6 kZH। ये वो रेंज है जिसे इंसान तो सुन सकता है, लेकिन कॉन्शियसली समझ नहीं पाता। अगर आप अभी हेडफोन्स लगाए बैठे हो तो ध्यान से सुनो, कहीं बैकग्राउंड में कोई और आवाज़ तो नहीं आ रही। नेक्स्ट डे कियारा ने इंसिस्ट किया कि रिकॉर्डिंग फिर से होगी, लेकिन इस बार उन्होंने अकेले स्टूडियो में जाने का फैसला किया। कैमरा ऑफ, लाइट्स डिम, और जैसे ही उसने माइक के पास जाकर कहा, हेलो, तो उधर से रिप्लाई आया, तुम आ गई? कियारा फ्रीज हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन हेडफोन्स में क्लियर आवाज़ आई, हम तुम्हें सुन रहे थे बहुत दिनों से। उसने तुरंत माइक हटाया, लेकिन तभी स्टूडियो के सारे स्पीकर्स अपने आप ऑन हो गए और पूरी रूम में इको होने लगा। ये फ्रीक्वेंसी सिर्फ आवाज़ नहीं है, ये रास्ता है। इंजीनियर ने बाद में एक शॉकिंग चीज़ डिस्कवर की। वो स्टूडियो पहले एक एक्सपेरिमेंटल रेडियो लैब था, जहाँ साइंटिस्ट ह्यूमन ब्रेन फ्रीक्वेंसीज पर एक्सपेरिमेंट करते थे। और 1996 में एक एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ एक साइंटिस्ट लाइव ट्रांसमिशन के दौरान गायब हो गया। ना बॉडी मिली, ना कोई ट्रेस, बस उसकी लास्ट रिकॉर्डिंग बची थी, मैं यहाँ हूँ पर मैं यहाँ नहीं हूँ। लास्ट नाइट कियारा को एक अननोन ऑडियो फाइल मिली। फाइल नेम इरिकवर्डास। उसने प्ले किया और उसमें से आवाज़ आई, अब तुम भी सुनो जैसे हम सुनते हैं। और उस दिन के बाद कियारा ने कभी भी लेट नाइट डबिंग नहीं की, लेकिन कुछ रेडियो लिसनर्स ने रिपोर्ट किया कि जब भी वो श्रिप्सी हॉरर एफएम सुनते हैं तो कभी कभी बैकग्राउंड में
एक एक्स्ट्रा वॉइस सुनाई देती है जो स्क्रिप्ट में नहीं होती। ट्रक ड्राइवर्स, अगर आप अभी हाईवे पर हो और आपका रेडियो अचानक खुद से फ्रीक्वेंसी चेंज करे तो इग्नोर मत करना। नाइट शिफ्ट वर्कर्स, अगर आपको हेडफोन्स में किसी और की सांस सुनाई दे तो समझ जाना आप अकेला नहीं हो। स्टूडेंट्स, अगर आप रात को लो वॉल्यूम में सिर्फ हॉरर एफएम सुनते हो तो एक बार वॉल्यूम फुल करके सुनना, शायद कुछ और भी सुनाई दे। ये थी सिर्फ हॉरर एफएम की एपिसोड 35। अगर आपने इस कहानी में कुछ फील किया तो इसे इग्नोर मत करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, सिग्नल्स मिलते हैं। शेयर करो उन लोगों के साथ जो रात में अकेले काम करते हैं, क्योंकि शायद उन्हें ये सुनना ज़रूरी है। नेक्स्ट एपिसोड शायद आपके लिए हो, तो बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ हॉरर एफएम पर।